नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा। मैंने 10 दिन पहले भी बताया था और कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। अब सरकार ने उस पर कल जो मीटिंग हुई थी सीएम की, उस पर चर्चा हुई थी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकते हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन होगा, 2 सत्र में, यानी जैसा आपका CT पर हुआ था ऐसे ही एग्ज़ाम होगा 4 शिफ्टों में। ठीक है। अब ये दिक्कत इसमें इसलिए लेना पड़ा। अब ये देखिए 3 अक्टूबर की सुनवाई है और ये होगा CT अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, यानी 14-15 तारीख के आसपास। यानी अक्टूबर में भी आपका CT मेंस नहीं होगा। ठीक है। 15 यानी 20 अक्टूबर तक तो आपका CT मेंस नहीं होगा। 20 अक्टूबर आपका यानी CT मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कुल मिला के ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर में भी CT का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट शायद जो है, शायद क्या मतलब लगभग आपका कंडक्ट नहीं होगा। अब 62 ग्रुप के एग्ज़ाम लेने हैं और जो 2 ग्रुप के एग्ज़ाम लिए हैं वो दोबारा कंडक्ट करवाने हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि CET में सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है जो CET के पेपर है। क्योंकि अगर सरकार के पास कोई रास्ता होता, तो पहले वो CET मेंस जो है उसके पेपर करवाती। लेकिन सरकार को भी पता है, सरकार के वकीलों को भी पता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या है? कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सिर्फ कोर्ट पे डिपेंड है। कोर्ट अगर ये कह देगा कि पेपर सभी का ले लो तो पेपर ले लेंगे। दोबारा कह देगा, पहले तो कह चुका है एक बार, दोबारा कह देगा तो ले लेंगे। अगर कोर्ट डिसमिस कर दिया सभी केसों को तो ऐसे का ऐसे सिस्टम को रखेंगे। लेकिन उनके पास कोई जवाब फ़िलहाल नहीं है। यही मैं इतने दिनों से चैनल पे बात कर रहा हूँ कि उनके पास कोई भी जवाब नहीं है किसी भी चीज़ का। 10 से 12 गुना कंडीशन का कोई जवाब नहीं है। रिपीटेशन हुए उनका कोई जवाब नहीं है। 41 क्वेश्चन डे बाय डे पे रिपीट होते हैं मोर देन 5 सब्जेक्ट के, उनका कोई जवाब नहीं है। 29 से ज़्यादा कैटेगरी अलग अलग हैं। 5-5 साल का एक्सपीरियंस, 1-2 साल अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अलग अलग एज क्राइटेरिया है। कानून गो, फीमेल सुपरवाइजर, उनका कोई जवाब नहीं है। तो इनके पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। सी ग्रुप के जो मेंस का एग्ज़ाम है, तो फिलहाल उस पर जो ये खबर देगी, फिलहाल उस पर सारी संभावनाओं पे मिट्टी डाल दी। क्योंकि C ग्रुप का एग्ज़ाम में वहाँ जो कोर्ट है वहाँ पर दलील देनी होती है और दलील और सबूत इनके पास है ही नहीं। तो क्या ही दलील और सबूत देंगे। अब ये जो है आपकी महिला व दिव्यांग जो विद्यार्थी है उनको नज़दीक के स्टेशन मिलेंगे और ये एग्ज़ाम 11 लाख लोगों का डाटा NTA को भेज दिया गया है। तो अक्टूबर में ये 101% होगा एग्ज़ाम। तो अपना जो भी बच्चे डाउट में थे होगा नहीं होगा, उन डाउट को छोड़ के अपनी तैयारी कर लें। और अगर इसमें नौकरी लेनी है, मतलब नौकरी लेनी है तो ये ले लो। अब ये पहले करवा रहे तो इसमें जो CET के टॉपर बच्चे हैं वो भी बैठेंगे, क्योंकि वहाँ भी उनकी नौकरी सिक्योर नहीं है। तो कंपटीशन आपका टफ रहेगा, इसलिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से रखें। सिलेबस आपको पता ही है, 10 की मैथ, 10 की रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 15 की साइंस, 25 की हरियाणा GK, 15 की नेशनल GK। तो ये हो गए 30, 40, 80, 90, 95। यहाँ कोई ये मैथ, रीजनिंग या मैथ 5 नंबर का होगा इनमें से कोई। तो ये आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो रहने वाला है। इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। 101%। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है D ग्रुप का एग्ज़ाम लेके, ठीक है, रिजल्ट रोक के रखेंगे, DV करवा लेंगे। DV क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद DV हो जाएगी। 95 नंबर का पेपर होगा, प्लस में 5 आपके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे सोशो इकोनॉमिक के। अब जैसे ये 95 नंबर का पेपर होगा उसके तुरंत बाद DV हो जाएगी और DV के बाद फाइनल रिजल्ट तैयार करके रख लेंगे और जब सरकार कहेगी तब ये आपका रिजल्ट निकाल लेंगे। उसके बाद अब ये देखो, इसमें भी ये एग्ज़ाम क्यों ले रहे, क्योंकि इसमें DV 95 नंबर है, पेपर ये बाद होगी। ऐसा ही CET जो पर ये एग्ज़ाम है उसमें जो DV है वो 95 नंबर का जो पेपर हुआ था उसके बाद होनी थी, वो इन्होंने नहीं की। तो DV तो होगी, 101% होगी। सिंगल एग्ज़ाम हो चाहे डबल एग्ज़ाम हो। इसमें 2 बार सोशो इकोनॉमिक के मिलते हैं तो इसमें 2 बार होगी DV। इसमें 1 बार सोशो इकोनॉमिक के मिलते तो 1 बार होगी। तो D ग्रुप के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। अपनी तैयारियाँ जोरों शोरों से करें, NTA पेपर लेगी, सिलेबस आपका बताया हुआ है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। जय हरियाणा, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।